अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, लेट्स टॉक अबाउट मार्केट अपडेट्स। और आज की वीडियो के अंदर हम जरा करंट मार्केट रिलीफ के बारे में डिस्कशन करते हैं कि आइदर ये एक हमारे पास रिलीफ है या ये एक ट्रैप हो सकता है। और जिसको मे बी आप ट्रैप समझ रहे हो वो मे बी अ रियलिस्टिक रिलीफ हो और आपके जो मेजर मार्केट प्रॉफिट्स हैं वो इस ट्रैप के चक्कर में मिस आउट हो जाएं। तो जितनी भी करंट पॉसिबिलिटीज हैं और ये इस वीक के अंदर क्या क्या चीजें आप लोगों ने एक्सपेक्ट करनी है वो सारी चीजें मैं आपको जरा डिटेल में इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करता हूं। तो मेक श्योर करिएगा इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा और लाइक अगर आपने नहीं किया इस वीडियो को तो लाइक भी लाजमी कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस भी टाइमली मिलती रहे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फ्री रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन पहुंच सके। अब देखो मेरे भाइयों, इस वीक को अगर हम देखें तो वीक का स्टार्ट बहुत हेल्दी प्राइस एक्शन से हुआ है। प्रीवियस वीक की क्लोजिंग भी बुलिश हुई है और मार्केट फाइनली अपनी रेंज के अंदर आ गई है। किस रेंज के अंदर बिटकॉइन इस टाइम पे हमारे पास एंटर हो चुका है? अगर आप प्रीवियस 3 महीने का प्राइस एक्शन उठाकर देखें डेली टाइम फ्रेम पे तो आपको एक रेंज नजर आएगी। रेंज लो 61,200, रेंज हाई $69,000। $69,000 से जब मार्केट रिजेक्ट होती थी तो सारे टेक्निकल एनालिस्ट बिरिश, सेंटिमेंट्स बिरिश और 48, 50, 51 के प्रेडिक्शंस आती हैं। और जिस टाइम पे मार्केट रेंज लो से बाउंस बैक करती है तो सारे फिर 80, 90, 100 ये प्रेडिक्शंस आना स्टार्ट हो जाती हैं। अब देखो मेरे भाइयों, अगर हम इस रेंज को उठाकर देखें ना तो ये रेंज अभी तक मेंटेन है। क्यों मेंटेन है? इसलिए मेंटेन है कि अगर आप वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जाकर देखो तो देखो इस रेंज का एक्चुअली में अभी तक ब्रेकडाउन नहीं हुआ। मार्केट ने एक आध वीकली क्लोजिंग जरूर इस लेवल के नीचे की है लेकिन वो उसी टाइम बुलिश इनगल्फिंग कैंडल से मार्केट ने इस रेंज को रिक्लेम भी की है। तो एक चीज तो प्रॉपर समझ लो वो ये कि मार्केट का ओवरऑल जो ट्रेंड है ना वो मेंटेन्ड है और ओवरऑल ट्रेंड प्रीवियस 1 ईयर से क्या सेट हुआ हुआ है? बुलिश कंटिन्यूटी का सेट हुआ हुआ है। अब देखो मेरे भाइयों, अगर हम लोकल स्ट्रक्चर को एनालाइज करें और शॉर्टर टाइम फ्रेम देखें कि इस वीक में क्या कुछ प्राइस एक्शन हो सकता है, ये ट्रैप है या नहीं है, इस चीज को हम जरा समझते हैं। देखो मेरे भाइयों, इस चीज को प्रॉपर समझने के लिए ना पहले लिक्विडिटी का मैं आपको जरा टच दे दूं। देखो जब बिटकॉइन $72,000 से फेल होना स्टार्ट हुआ था ना तो मार्केट की मेजर लिक्विडिटी अवेलेबल थी 63 टू 64 की रेंज में। अब वो लिक्विडिटी क्यों नहीं मिली मार्केट को? वो इसलिए नहीं मिली कि प्राइस बड़ी स्लोली स्लोली ड्रॉप हुई। मार्केट लिक्विडिटी तब यूजुअली उठाती है जब वो एकदम से ड्रॉप करे, पैनिक डंप्स हो, लाइक क्रैश हो और मार्केट को एकदम से लिक्विडिटी मिले, ट्रेडर्स एकदम से लिक्विडेट हो एंड देन मार्केट रिवर्सल लेती है। मार्केट एकदम से ड्रॉप ही नहीं हुई तो वो जितनी भी लिक्विडिटी थी वो रनिंग लिक्विडिटी में कन्वर्ट होती होती डाउनवर्ड डाउनवर्ड ट्रेवल करती गई। मार्केट को लिक्विडिटी एक्चुअली में मिली ही नहीं डाउनवर्ड साइड पे और इसी रीजन की वजह से मार्केट एक्चुअली में डाउनवर्ड साइड पे फेल करती गई। अब देखो मेरे भाइयों, जब प्राइस अपवर्ड साइड पे मूव लेती है ना, अगर आप ये प्रीवियस 5 to 6 वीक्स का प्राइस एक्शन भी अगर आप उठाकर देखेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी कि जब प्राइस फेल करती है तो वो बड़ी स्लोली स्लोली गिर रही है और ट्रेवल करती जाती है डाउनवर्ड साइड पे। और जब मार्केट पंप करती है तो वो पंप्स बड़े इनसेन पंप्स हो रहे हैं, एकदम से मार्केट पंप कर जाती है, एकदम से ऊपर चली जाती है। अब इसका नुकसान क्या होता है? इस पंप्स का नुकसान ये होता है कि मार्केट को एकदम से लिक्विडिटी मिल जाती है। लाइक जब मार्केट ड्रॉप कर रही है तो स्लोली स्लोली गिर रही है, उसको लिक्विडिटी मिल ही नहीं रही। और जब वो अपवर्ड साइड पे बाउंस बैक कर रही है तो वो एकदम से बाउंस बैक कर रही है और वो एकदम से बाउंस बैक करने के रिजल्ट में हमारे पास क्या हो रहा है? मार्केट को लोकल स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी मिल जाती है। एज अ रिजल्ट मार्केट वहीं से फिर आपके पास दोबारा नीचे आना स्टार्ट हो जाती है। तो देखो मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को यहां पर ये रिकमेंड करूंगा कि देखो आप लोगों ने जो इस थ्रू आउट द वीक अगर कोई रिवर्सल इंडिकेशन देखनी है तो वो रिवर्सल इंडिकेशन सबसे बड़ी ये होगी कि मार्केट एकदम से इंपल्सिव मूव ले। अगर आपको इंपल्सिव मूव मिलता है तो दैट विल बी योर एग्जिट एरिया। अब अगर हम मार्केट के स्ट्रक्चर के रेजिस्टेंस लेवल्स को डिस्कस करें तो देखो मेरे भाइयों, जो सपोर्ट लेवल है मार्केट का वो ऑल द वे डाउन रेंज लो 61,200 है। अगर आप लोगों ने बिटकॉइन की कोई भी न्यू पोजीशन ओपन करनी है इस वीक में 61,200 की रेंज को ही कंसीडर करिएगा। मोस्ट लाइकली मार्केट इसको रीटेस्ट करके देन बाउंस बैक कर सकती है। और जो मार्केट का हायर लेवल है इस टाइम पे वो $64,000 एज अ रेंज हाई है। अगर आप यहां पर देखोगे तो मार्केट में यहां पर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी भी अवेलेबल है और यहां पर वॉल्यूम रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो इस रेंज को ओवरटेक करना बिटकॉइन के लिए कोई बहुत इजी टारगेट नहीं होगा। मार्केट को यहां पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम नीचे बिल्ड करना पड़ेगा, देन अल्टीमेटली मार्केट इस रेंज हाई का ब्रेकआउट कर सकेगी।
तो देखो अगर आप लोगों की कोई ट्रेड्स ओपन है, आप $64,000 के प्लस माइनस रेंज पे अपनी प्रॉफिट सिक्योरिंग करना स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई इंपल्सिव मूव मिलता है और एकदम से आप देख रहे हो कि मार्केट बाउंस बैक हुई और फिर ऊपर उसको विक मिली है, वो भी आपका एक सेल ऑफ एरिया है, उसके रिजल्ट में भी मार्केट से एग्जिट कर जाइएगा। और अगर न्यू बाइंग्स प्लान करनी है तो वो 61,200 की रेंज को कंसीडर करते हुए मार्केट में स्टेप इन करिएगा। और अगर आप लोगों की ओल्ड्स कॉइन की पोजीशन ओपन है, जिस तरह हमने ग्रुप में सॉल की पोजीशन ओपन करवाई, बिटकॉइन की, एथीरियम की, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन किस्म के प्रॉफिट्स में चल रही हैं, सारी स्पॉट एकोमोडेशंस भी और फ्यूचर सेटअप्स भी। अगर वो आप लोगों के ओपन है तो उनको प्रॉपर्ली साथ साथ स्टॉप लॉस ट्रेल करना स्टार्ट कर दें। और जैसे ही बिटकॉइन का रिवर्सल होगा और रिवर्सल के ऊपर फिर आप लाइक अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए स्टॉप लॉस को ही हिट करवाइएगा। ओल्ड कॉइन की पोजीशंस को क्लोज मत करिएगा, स्टॉप लॉस ही हिट करवाइएगा। उसकी रीजन ये है कि देखो बिटकॉइन में भी इस रेंज पे स्टेबल हो जाए, वॉल्यूम बिल्ड करना शुरू कर दे, और जब बिटकॉइन यहां पे स्टेबल हो, कंसोलिडेट हो, तो मे भी इस कंसोलिडेशन में ओल्ड कॉइन को एक और रैली या अपवर्ड मूवमेंट का एक्सपोजर मिल जाए। तो इस रीजन की वजह से मैं आप लोगों को ओल्ड कॉइन की पोजीशन क्लोज करने का बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। इंस्टेड सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल करिएगा, ताकि अगर बिटकॉइन का बेस्ट केस सिनेरियो प्रोड्यूस होता है तो जो ओल्ड्स के अंदर 5 to 10% का मूव आना है, ये प्रॉफिट्स आपके मिस आउट ना हो। और अगर ओल्ड्स कॉइन की न्यू एक्यूमुलेशंस करनी है तो वो फिर बिटकॉइन पर्सपेक्टिव से ही करिएगा। ओल्ड्स कॉइन के अंदर अपना एनालिसिस करके बिटकॉइन पर्सपेक्टिव्स अपनी बाइंग्स करिएगा कि जब बिटकॉइन 61,200 पे फेल करेगा, फिर उस रेंजेस को कंसीडर करते हुए आप मार्केट में अपनी न्यू पोजीशंस और एंट्रीज को प्लान करिएगा। जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को साथ साथ शेयर करता रहूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा ये फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे और आप टाइमली मार्केट के अंदर सेंसिबल और बेटर डिसीजंस ले सकें। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।